बेटा, पैसे क्यों दे रहे हो? ये लीजिए आंटी, वैसे भी हॉस्टल का खाना बच्चे कम ही खाते हैं, हो सकता है मैं रोज आ जाऊं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे भाई सीमा, क्यों ना हम बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू कर दें? अब तो यहाँ बहुत बच्चे भी हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। इससे हमारी पैसों की तंगी की समस्या भी ठीक हो जाएगी। दोनों ये काम शुरू कर देते हैं। वो खाना बनाते हैं और बाहर बोर्ड पर लिख देते हैं कि यहाँ खाना मिलता है सिर्फ 50 रुपए में। ये बोर्ड देखते ही बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बच्चों को अपने घर में ही बिठाकर घर की तरह खाना परोस के खिलाया जाता है। बच्चों को ये बड़ा अच्छा लगता था। बहुत बच्चे आते हैं वहाँ, लेकिन उनके पास इतने लोगों को खिलाने के लिए ना बर्तन होते हैं और ना ही खाना बनाने की सामग्री। इसीलिए हर बार उनको कई बच्चों को मना करना पड़ता था। ये देखकर बच्चों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन इससे कई ज्यादा बुरा सीमा और भोला को लग रहा था। उसी दिन वहाँ एक ऋषि आए खाना खाने। भोला और सीमा ने उन्हें बिठाया और अपना स्वादिष्ट भोजन खिलाया। ऋषि ने बड़ी चाव से खाया और खाने के बाद कहा, खाना बहुत अच्छा था। कहो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी तो कोई कमी नहीं है गुरुजी, लेकिन एक समस्या जरूर है। हमने बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है, लेकिन अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बर्तन और ज्यादा सामग्री ला सके। बोला, जंगल में एक जगह जहाँ एक खास सोने का नमक रखा है, अगर तुम उसे खोज कर ला सकते हो तो ले आओ और उसको अपने खाने में थोड़ा मिला दिया करो। तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी बेटा। और तो भारत के पश्चिम में एक गांव था, सोनंद, जहां भोला और सीमा रहते थे। भोला जंगल से लकड़ी लाने का काम किया करता था और सीमा घर संभालती थी। बारिश होने की वजह से लकड़ियों को काटना और लाने का काम मुश्किल हो रहा था और उससे पैसों की कमाई भी इतनी नहीं होती थी। भोला जंगल में घूम रहा था, अच्छी लकड़ियों की तलाश में। आज तो पूरा जंगल छान मार लिया, ये तो काम नहीं आएगा। लगता है आज बिना लकड़ियों के ही जाना पड़ेगा। भोला दुखी होकर घर वापस जाता है। आज आप खाली हाथ आ गए? अरे हाँ, लगता है अब कोई और काम देखना पड़ेगा। वैसे भी अब इससे इतनी कमाई नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो गांव में एक भीड़ दिखती है, कॉलेज के बच्चों की। दोनों भोला और सीमा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, आज हमारे गांव में ये बच्चों की भीड़ कैसी? हाँ, मुझे भी नहीं पता। मैं पूछ कर आता हूँ। भोला एक गांव वाले के पास जाकर पूछता है, अरे श्याम, ये भीड़ कैसी है भाई बच्चों की? अरे भाई, पास में बच्चों के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है। कॉलेज शुरू हो रहा है तो यहाँ रहने आ रहे हैं। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। भोला वापस आकर सीमा को बताता है। तभी एक लड़का वहाँ आता है और खाने के लिए पूछता है, आंटी, आज थोड़ा खाना मिलेगा क्या? हाँ, आओ आओ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, आओ। सीमा उसके लिए खाना बनाती है। वो लड़का बड़े चाव से सीमा के हाथ का बना हुआ खाना खाता है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, पेट भर गया। थैंक यू आंटी। भोला और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, पैसे क्यों दे रहे हो? ये लीजिए आंटी, वैसे भी हॉस्टल